से सबसे पहले जो षोडश अध्याय का 9वां 10वां श्लोक है उस पर विवेचना करेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना, जो हमारे महागुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल यशु जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करि स्वीकार। आज का यह पाठ सिंहेश्वर धाम को समर्पित है, जो श्रृंगी ऋषि का तपस्थली है। उस महादेव भगवान को नमस्कार है और उन्हीं को यह समर्पित है। तो सबसे पहले जो षोडश अध्याय में 9वां श्लोक है वह देखते हैं। प्रभुपाद महाशय ने इसमें क्या अर्थ किया है। एताम दृष्टिम वस्तभ्य नष्टात्मा नो अल्प बुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। एताम इस दृष्टि को अवस्तभ्य स्वीकार करके उग्र कर्मान कष्टकारक कर्मों में प्रवृत्त, क्षयाय विनाश के लिए, जगत संसार का अहिता अनुपयोगी, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, आत्मा का ज्ञान जिन्हें नहीं हुआ है, जो आसुरी लोग हैं और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदान्विता, मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यह 10वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ पर काम के ही वशीभूत रहते हैं वे असुर। ये सभी असुर हैं जो योगी नहीं बन सकते हैं, साधन नहीं कर सकते, साधन क्रिया में रत नहीं रह सकते हैं। 11वां जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा है। चिंताम परिमेयाम चौप्रलयांता मुपाश्रिता, कामोपभोग परमा एता विदिति निश्चिता, आशापाश सतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा, इहंते काम भोगार्थ मन्या यर नार्थ संचयान। चिंता, भय तथा चिंताओं का अपरिमेय याम अपार तथा प्रलय अंताम मरण काल तक निश्चिता निश्चित करके, अन्यायेन अवैध रूप से अर्थ धन का संचयान संग्रह। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये असुरों की जो है विवेचना की गई है। तो असुर का चिंतन क्या होता है। वे सबसे पहले तो बुद्धिहीन रहते हैं और अनुपयोगी और जो अव्यावहारिक जो कार्य है, भयावह जो कार्य है वे करते रहते हैं। दूसरा है कामेच्छा, जो कभी पूरी तरह से नहीं होगी, उसमें लगे रहते हैं। दूसरा है कि इस प्रकार से मरण काल तक इंद्रिय की तुष्टि में लगे रहते हैं और चिंता, मरण काल तक वे उनको अपार चिंता रहती है मृत्यु की। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह में वे लगे रहते हैं कि इससे हमारा धन संग्रह यह होगा। अभी वर्तमान में
जो आप उदाहरण देख रहे होंगे कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब इस हमले के लिए क्या वह सही पीरियड था, क्यों किया गया, वह प्रश्न है। तो यहाँ पर जो किया गया है हमला, वह पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। हम कहीं पर भी कोई हमला क्यों करते हैं? यह आज का जो समय है वह समय नहीं है जिसमें कि मुगलों का काल था, जिसमें भारत में हमले होते थे। यह वह काल नहीं है जब आप विश्व खेलने की जगह नहीं है कि आप परमाणु हथियारों से आप खेलें, हाइड्रोजन बम से खेलें, आप फादर ऑफ बम, मदर ऑफ बम उससे खेलें। यह खेलने की जगह नहीं है। यहाँ पर आप आतंक को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आपको मानना होगा कि यह आतंक की वृद्धि क्यों होती है। तो कुछ तो होता है कि व्यापारिक रूप से व्यापार को चलाने के लिए लोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरों के हितों को नहीं देखते हैं, जिसमें कि पहले अमेरिका भी इस प्रकार का देश था, रूस भी इस प्रकार का देश था, चाइना तो बहुत बाद में डेवलप किया है, उसके बाद अन्य देश भी इसी प्रकार के थे कि केवल अपने ही स्वार्थों की रक्षा करते थे, दूसरे की स्वार्थों की रक्षा नहीं करते थे। इस कारण से वहां पर जब आप अपने ही हितों की रक्षा करेंगे, दूसरों के हितों को नहीं देखेंगे, तो वह जो दूसरा जो व्यक्ति है वह आतंक से ही उस चीज को हथियाने का प्रयास करेगा, जहां से यह आतंकवाद डेवलप होता है। अब मान लीजिए कि आप रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, वहां पर देखा नहीं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कहीं पे वृद्धाश्रम बना हुआ, कहीं पर स्कूल है, कहीं पर हॉस्टल है। भारत के भी एक छात्र नवीन शेखराज मर गए हैं, और वह जो मरा है व्यक्ति, तो वह बाहर का था, उसका कुछ लेना देना था नहीं युद्ध से, तो वह मारा गया। क्यों मारा गया? उसकी क्या गलती थी? वह सभी बच्चों के लिए खाना लेने गया था, उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं थे, उसने जीवन का सुख नहीं देखा था, वह मारा गया। तो यह जो स्थिति है, यह रूस ने क्यों पैदा किया? भारत कितने दिनों तक उसका समर्थन देता रहे? आप जब गलती करते हैं, इसी प्रकार से धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र वह गलती करते चले गए, अपने बाल बच्चों को रोका नहीं कि यह कार्य नहीं करो। आपने यह देखा नहीं कि दूसरों का हित क्या है, पांडवों का हित नहीं देखा और आपने युद्ध में धकेल दिया। यही यहाँ पर स्थिति है। धृतराष्ट्र की तरह यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन हो गए, और यहाँ पर जो पांडव की तरह वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलोनस्की हो गए। अब ये जो जेलोनस्की है, यह यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ यह हमला हो रहा है। अब हमला वास्तव में हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं और वहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। वह बनाने में कितना समय लगता है किसी चीज को। तो ये एक आसुरी प्रवृत्ति से रत यह व्यक्ति है जो वहां पर हमला कर दिया है। केवल अपना ही अपना हित, केवल हम उसे हड़प लें। बेलारूस आया, ये आया, क्रीमिया आया, ये सब, और मुझे जब तक क्रीमिया को वह नहीं किया जाएगा कि अधिकृत रूप से उसे दे नहीं दिया जाएगा रूस को, तब तक वह मानेगा नहीं, नाटो में वह शामिल नहीं हो। यह जो दबंगदारी है, दबंगता, यह क्यों? यदि आपने उसे अलग कर दिया है तो आप उसे जीने का मौका दीजिए। यह देश कुछ नहीं होता।
यह जो सीमा बंधन है यही देश बनाता है। यहाँ पर ऐसे अब मान लीजिए भारत में रहने वाले लोग जब पाकिस्तान अलग हो गए और बांग्लादेश अलग हुआ, उनसे रहना है और वह दूसरे को परेशानी नहीं करे। परेशानी करने से वहाँ पर परेशानी उत्पन्न होगी और युद्ध होगा। वही स्थिति वहाँ पर हो रही है। तो परेशान यूक्रेन नहीं कर रहा था, अब वहाँ के आतंकवादी करे तो मिलजुल कर ये लोगों को काम करना चाहिए था, नहीं किया। तो वहाँ पर वे हमला थोप दिया और वे जो निरीह नागरिक थे वे मारे जाते हैं और आतंकवादी वगैरह तो नहीं ही मारे जाते हैं इसमें। तो ये निरीह प्राणी सब मर रहे हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति से व्लादिमीर पुतिन ने वहां पर लोभ के वश होकर यह कर दिया। अब ये जब लोग मारे जा रहे हैं तो कम से कम उसे सरेंडर कर देना चाहिए, युद्ध को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब शर्म की बात हो रही है कि आपने किया क्यों। तो अब कहते हैं कि मेरा टारगेट पूर्ण नहीं हुआ। तो टारगेट पूर्ण कैसे होगा तुम्हारा, वह हो भी नहीं सकता है। तो यह जो स्थिति यही आसुरी प्रवृत्ति है, कामेच्छा, लोभ, धन संग्रह करना, यह करना, उससे कुछ होना नहीं है क्योंकि मृत्यु तो आपकी होनी ही है। चाहे पुतिन हो या ये बाइडेन हो या कोई भी हो, कहीं के भी राष्ट्रपति हो या कुछ भी, एक नागरिक ही है, वो जनता के समान है जैसे सामान्य लोग रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योगिता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।